वो व्यंग वहाँ से शुरू होता है जब मेरा सामना यमराज जी से हो जाता है, हमारी और यमराज जी की बातचीत होती है, वहाँ से ये व्यंग शुरुआत होती है। आज के युग में आदमी कितना मीठा हो चला है, आज के युग में आदमी कितना मीठा हो चला है, ईर्ष्या भरी चापलूसी करके कितना रसीला हो चुका है। खुद को चमकाने में कितनी मारा मारी है, जबकि हर तीसरे आदमी को शुगर की बीमारी है। कि जबकि हर तीसरे आदमी को शुगर की बीमारी है, चाय फीकी पीता है, चिंताओं में जीता है, और भाई हर गम मिटाने को दारू भी पीता है, हर गम मिटाने को दारू भी पीता है, फिर भी आदमी जिए जा रहा है, यमराज जी को गुस्सा नहीं आ रहा है। मैंने यमराज जी को वार्ता क्रम में बताया, धर्म कर्म दोनों की परिभाषा को जताया, कहा कि पाप धरती पर सीना ताने खड़ा है, हर इंसान के सिर पर पाप का घड़ा है। कोई दालों में कंकड़ मिला रहा है, कोई धनिये में गोबर मिला रहा है, और कोई दूध में मिला रहा पानी, तो कोई सब्जियों में ही जहर मिला रहा है, कोई पपीते कार्बेट से पका रहा है, तो कोई खाली खोपड़ी ही खपा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ये बेरोजगारी पर बयान भाई बहुत बढ़िया, बहुत कि कोई खाली खोपड़ी ही खपा रहा है। हर इंसानी दिमाग में कुछ गलत ही चल रहा है, फिर भी मेरा देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है। सरकारी कर्मचारी भी कम नहीं हैं, हालांकि उसमें ज़्यादा दम नहीं है, नौकरी अपनी पूरी कर रहा है, बच्चों के पेट भरने को जी हुजूरी कर रहा है, और कागजों का पेट भरने को खाना पूर्ति बाबू कर रहा है, क्योंकि सरकार को तो केवल आंकड़े चाहिए, उन्हें कंप्यूटर जी में भर रहा है। कि सरकार, बहुत बहुत धन्यवाद, कि सरकार को तो आंकड़े चाहिए, उन्हें कंप्यूटर में भर रहा है। मंत्री और क्षेत्रीय नेता खुश होते हैं, भले ही किसान चुप रोते हैं। आज किसानों के दुख कि मंत्री और क्षेत्रीय नेता खुश होते हैं, भले ही किसान चुप रोते हैं। आडंबर से भरी ये दास्तान हमारी धरा पर चल रही है, और झूठ के पुलंदे बांधकर दुनिया जीते जी मर रही है। कि दुनिया जीते जी मर रही है। मैंने यमराज जी को बहुत समझाया, कुछ झूठा कुछ सच्चा पढ़ाया। बोले कविराज आप देख रहे हो, आज मेरी निगाह में तो हर इंसान सच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है या बच्चा है। मैं ये सब जानता हूँ, आपकी बात भी मानता हूँ। हर कोई दूसरे की टांग खींचने में लगा है, और बुराइयों की बगिया को सींचने में लगा है। कि हर कोई दूसरे की टांग खींचने में लगा है, बुराइयों की बगिया को सींचने में लगा है, और अच्छे कामों से इंसान वाकई डरने लगा है, अच्छे कर्मों से वाकई इंसान डरने लगा है, और कोई जुआ शराब से खुद ही मरने लगा है। ये कोई जुआ शराब से खुद ही मरने लगा है। इस धरती पर पाप बड़े हैं, पापी भी बड़ा बनने की धुन में आपाधापी भी, मगर देखिए यमराज जी का जवाब, कहते हैं कि मगर इन सबको जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि सृष्टि को बनाए रखना हमारी मजबूरी है। क्योंकि सृष्टि को बनाए रखना हमारी मजबूरी है। अगर इतने पापों की छूट ना दी होती तो ये धरती पूरी खाली ही होती। मैंने अपने संविधान में कुछ शिथिलता बरती है, इसी के चलते इतनी हरी भरी धरती है। कुछ पापों को भी पुण्य की सूची में डाल दिया है, और कुछ पापियों को तो मैंने माफ करके ही टाल दिया है। कि कुछ पापियों को तो मैंने माफ करके ही टाल दिया है। अगर मैंने ये सब किया, देखिए यमराज जी का जवाब कि यदि मैंने ये सब किया तो धरती पर तुम अकेले ही रह जाओगे, फिर किससे बोलोगे, किससे बतलाओगे?
कि किससे बोलोगे, किससे बतलाओगे, और अपनी खट्टी मीठी कविताएं तुम किसको सुनाओगे? क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। तो कहते हैं यमराज जी कि अरे इन लोगों से तुम्हारी कविताएं चल रही हैं और मिलाकर मीठे में नमक और झूठी सच्ची, और तुम कवियों की दुकानें चल रही हैं। लेकिन जब हमला होता है कवि जाति पर, तब मैं कब चुप रहने वाला था? वहाँ बोलता हूँ मैं, वहाँ कहता हूँ कि मैंने तपाक से कहा अपनी जुबान बंद करो, पहले इन घोटालेबाजों की फर्जी दुकान बंद करो और भ्रष्ट लोगों का सफाया इस धरती से कर दो, और उस वजन की पूर्ति, इस वजन की पूर्ति नई भर्ती से कर दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि वरना जो लोग मिठाई ही मिठाई खाए जा रहे हैं, आप मेरा इशारा समझ गए होंगे, कि वरना जो लोग मिठाई ही मिठाई खाए जा रहे हैं, सारी नमक जनता को खिलाए जा रहे हैं, देश के ऐसे लोग किस श्रेणी में आएंगे? और स्वामी जी, आपके लोग को ऐसे लोग कब तक जा पाएंगे? कि ऐसे लोग, आपके लोग को कब तक जा पाएंगे? तो अब यमराज जी का जवाब बोले, मेरे यहाँ आकर कौन से वो सुधर जाएंगे? जो मेरे पास पहले से हैं वे भी बिगड़ जाएंगे। कि जो मेरे पास पहले से हैं वे भी बिगड़ जाएंगे, इसलिए जो जहाँ हैं वहीं खुश रहने दो, जिस हालात में जो है पड़ा रहने दो। ज़्यादा ज्ञान बांटोगे तो फिर परेशान रहोगे, फिर अपना दुखड़ा बोलो किससे कहोगे? और यमराज जी आखिर में कहते हैं कि इसलिए मेरे सिस्टम से ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, अपनी कविताएं सुनाओ, मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद।